मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। माता लक्ष्मी आपके धन धान्य भरे रखे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है रंगोली बनाने की। मैं पहले सुबह मंदिर गई, मंदिर जाकर फिर मैंने घर की मंदिर की क्लीनिंग की। घर के मंदिर की क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया, फिर उसके बाद खाना वाना बनाया। फिर खाना वाना बनाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करते टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड करके डाला, क्योंकि मेरे लिए आराम एक तरह से बस जब भी मिलता है, या तो फिर मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ रेस्ट करते टाइम, उस टाइम पर, वरना मैं अकेली हूँ। आप सबको पता है अकेले में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती है। अकेली तो खैर मैं वहाँ पे भी थी, अपना से खुद ही करती थी, पर थोड़ा-सा ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देखना, रंगोलीज़ डेकोरेशन करना, तो ये सब फाइनली मेरी रंगोली यहाँ पर बन चुकी है। आपको काफ़ी सारी रंगोली दिखाऊँगी जो मैंने बनाई। ये मैंने मेन गेट पे बनाई है अपने। बताइएगा कमेंट करके कि ये वाली रंगोली कैसी बनी है, और आपने रंगोली बनाई या नहीं ये भी मुझे बताइएगा। और कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, और टाइम बहुत लगता है इन चीज़ों में, ऐसा नहीं है कि जल्दी से झटपट हो जाता है। तो ये सब मैंने बनाया, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे हैप्पी दिवाली लिख दिया था इस टाइप से, क्योंकि कलर मतलब कम थे थोड़े से, तो फिर मैंने कहा ज़्यादा डेकोरेट नहीं करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ ये बना दिए थे चरण। और यहाँ पर हमारी जो लक्ष्मी पूजा है वो हमने कर ली है, और लक्ष्मी पूजा करने के बाद यहाँ पर भी मैंने डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पे जो शुभ चिन्ह होते हैं वो बनाए थे, साथिया के, कमल का, ओम का। तो लक्ष्मी पूजन करने के बाद हमारा क्या होता है कि सबके दिए जोड़ने होते हैं, तो सारी जगहों पर कहीं अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो मेन गेट पे मैंने दिए जोड़ दिए हैं, हर दरवाज़े पर दिए रखने होते हैं, रूम में रखने होते हैं, कि कहीं पर भी अंधेरा ना हो। अब आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ कैसा होता है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कुछ नया है, जो जैसा करती आई हूँ वही चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम परिस्थिति के हिसाब से चेंज होते रहें, ये हमें कभी नहीं होना चाहिए। अपने जो पूजा पाठ है, जैसे आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं ना, उसी को वैसे ही कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए दिवाली दीपों का त्यौहार होता है। श्री राम भगवान हमारे अपने घर आते हैं, तो उस खुशी में दीप जलाए जाते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं, और यहाँ पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाली जो मैंने रंगोली बनाई थी ना, इस पर भी मैंने दीपक रख दिया था, और सारे ही दीप चास लिए गए थे एक बारी, क्योंकि फिर मैं बार बार कैसे कर पाती, इस वजह से। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कितना प्यारा लुक आ रहा है ना रंगोली का। पहले मैंने सबसे पहले यही रंगोली बनाई थी, और बाहर की साइड में भी मैं दिए रखने के लिए आई। जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी कोना बिना रोशनी के नहीं रहना चाहिए, इस वजह से मैंने सब जगह दिए लगाए हैं। और ऐसे ही मैं अपने घर पर भी करती थी। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे पुराने व्लॉग देखेंगे ना, तो आपको और जल्दी से समझ में आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, ये मैं अब छत पे जा रही हूँ दिए लगाने के लिए, और हस्बैंड कैंडल लेकर आए हैं क्योंकि दिए कम पड़ गए थे। मंदिर भी गए थे, मंदिर भी हस्बैंड को भेजा था दिए लगाने के लिए, और मैं नहीं जाती हूँ। मेरी स्टार्टिंग से जब नहीं गई तो फिर अब क्या जाने का बनता है मेरा। बच्चे पहले मम्मी जाती थी, मेरी सासू माँ, तो वो जाती थी। फिर उसके बाद बच्चे थोड़े बड़े हो गए, वो मम्मी के साथ चले जाते थे। फिर बच्चे चले जाते थे तो मैं बच्चों को अकेला नहीं भेजती हूँ, इनके पापा को इनके साथ भेजती हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ थी जो मुझे दिखी, तो मैंने उनको हाथ जोड़ा। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हस्बैंड सारी कैंडल, मैंने बोला इधर की साइड आप ऐसा करो कैंडल लगा दो, क्योंकि मेन डोर पे मैंने वो लगा दिए हैं, दीपक लगा दिए हैं, तो आप यहाँ लगा दो, मैं ऊपर टेरेस पे लगा आती हूँ। तो उन्होंने बोला ऊपर बंदर होंगे, अगर तुम्हें कंफर्टेबल है तो जाइएगा, वरना रहने दो। तो फिर मैंने यहीं पर ही लगा दी थी, मैं ऊपर नहीं गई थी, क्योंकि वास्तव में बंदर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। पटाखे वटाखे फूटते हैं ना, तो उस वजह से। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी रील्स बनाऊँ, पर टाइम ही नहीं लग पा रहा था। फिर बच्चों ने खूब इंजॉय किया। इनको जो पटाखे लेके आए थे वो, और सबसे पहला जो मतलब अनार जलाया ना यार, वो जला ही नहीं, क्या ही बोले बस। और फिर दूसरा लेकर आए, बाकी सब लगाया, तो वो डिब्बा इन्होंने हटा के रख दिया था कि उसको चेंज कर देंगे। तो ऐसा है ना, देखो ये सील बंद होते हैं प्रोडक्ट, तो देने वाले को चीज़ें सोचनी चाहिए।
कि हम ऐसी चीज़ें सेल ना करें, क्योंकि देखो कुछ पैसों में तो कोई चीज़ें नहीं आती हैं, अच्छा खासा अमाउंट जाता है इनमें। और ये बच्चे लेके आए थे, पता नहीं कौन सा स्काई वाला कौन सा बम बता रहे थे, मुझे तो समझ में भी नहीं आते। ऐसे ऐसे तो इनकी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कुछ की आवाज़ म्यूट की है, कुछ की आवाज़ नहीं की है। तो यहाँ पर ये रॉकेट चला रहा है। इसको कांच की बोतल कहीं नहीं मिली, तो मैंने कहा पुराने घर पे है। हस्बैंड ने बोला नहीं, त्योहार के दिन कहीं मत भेजो सही है, बच्चों को, ये इतना तो हर ऐसे ही बोतल में भी जुगाड़ डोलता करके है। कुछ ना कुछ करके लगा देंगे। तो फिर इन्होंने जुगाड़ किया और अब ये रॉकेट चलाएगा। मुझे तो वैसे इनसे बहुत डर लगता है, पर फिर भी आज मैंने हिम्मत करके पटाखे चलाए हैं और आप देखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा पटाखे चलाए हैं। और इसी तरीके से चलती है। पहले क्या करते हैं, इन चरखी के ऊपर घूमते थे, इस तरीके से इनके ऊपर मतलब कूदते थे। और फिर क्या होता था, पहले इतने वैसे कपड़े मतलब लहंगा टाइप के वो चीज़ें नहीं डाला करते थे, तो हो जाता था। लेगी सूट हुआ करते थे, तो उसमें कंफर्टेबल फील रहता था। अब तो साड़ी है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें मैनेज करनी काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो इस वजह से हस्बैंड यही चीज़ कर रहे थे, तो दिन के अंदर भी पटाखे आने लगे हैं। अनार में भी पटाखे आने लगे तार में हैं। ना तो लग जाए। बड़ी नहीं, इन्होंने क्या बोलते हैं कि चक्री, मैं अगर सही हूँ तो इनको चक्री बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था इन पटाखों के बारे में। पर फिर भी जो है जैसा है सब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे इनके सारे पटाखे रखे हुए हैं। मेरे सिर में इतना पेन हो रहा है ना, बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रात को मैं बहुत लेट हो सोई थी, क्योंकि रात को ग्रहण मतलब सुबह ग्रहण पड़ेगा 4 बजे से, तो नहीं 4 बजे से सूतक लग जाएगा, तो फिर दिवाली नहीं उठाते हैं। तो फिर भी मैं 1 बजे के आसपास, 1 बजे 12:30 1 बजे मैंने दिवाली पे जो भोग प्रसाद रखा था वो उठाया था, वरना वो भी ग्रहण में हो जाता। और अब मेरा जो क्या है, मंदिर नहीं देखना है, मंदिर में भी नहीं जाना है। दिवाली उठाऊंगी नहीं, गोवर्धन वाले दिन नहीं उठाऊंगी गोवर्धन, जिस दिन हम गोवर्धन पूजेंगे ना उस दिन, क्योंकि आज इस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जिस दिन आपको वीडियो जाएगी उस दिन भी मैं दिवाली नहीं उठाऊंगी। और उसके नेक्स्ट डे दिवाली उठाकर नहा धोकर, आज जब ख़त्म होगा तब नहा धोकर स्नान करके मंदिर में गंगा जल छिड़क के पूरे घर में गंगा जल के छींटे मार के और शुद्धि करके अच्छे से, तब आगे की पूजा है वो कंटिन्यू की जाएगी। और थोड़ी मैंने बोला पीछे था ना, जाना देखो है। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। फर्स्ट टाइम मैं इसको चला रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कितनी हिम्मत करके इसको चला रही हूँ। कोई पहली बार जो कोई काम करता है उसको डर लगता है, पर फाइनली ये चल गया और ये ऊपर गया। बहुत ऊंची इसकी हाइट। आ रहा है, एक क्या हुआ कि हम चला रहे थे, वो डायरेक्ट जाके ऊपर से सीधा मेरे ऊपर ही आ गया कि भाई नहीं, तुम अपने घर का कूड़ा अपने पास ही रखो, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको भाई। हैप्पी दिवाली आप सभी को। हम लोगों ने पूजा कर ली और मेरा सुबह से अब जाके व्लॉग स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज वो भी नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी थी इस वजह से। और ये ऐसे पटाखे फोड़ते हैं। क्या चलाएगी? और क्या? लगा छोड़े वो घर के छोड़ दे। परली साइड तो छोड़। हाँ घर दे, आ जा। वो झिलझिल आज छत साफ करी लगा। ठीक है ना, चलो। वाह, जा। रॉकेट चला, रॉकेट इसको मत पूछो। ला, रॉकेट लगा। लगा दे, आग में लगाऊंगा। दिखा, ऐसे लगा दे रॉकेट। बत्ती मांग लगा दे और जल्दी लगा।
Go. Come on. You. अब तो ना है फोकट हो जाए हो रहा न उसका बारूद है खत्म लगा दे सस्ता टिकाऊ बम धोराटे गाड़ रहा चक्कर आ गए धोराटे गाड़ रहा और तेरे को और ये एक्सपेरिमेंट वाला पटाखा चाटा किसको मारा तूने? मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप गोवर्धन पूजा कब कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।